हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल जीसस ग्रेस चर्च पर। तो जो मेरा आज का वीडियो जो बनाने का उद्देश्य है वो आपने भी पढ़ा होगा कि इस चीज़ के ऊपर है कि जो दशमांश होता है, जो लोग अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देते हैं, वो क्यों देना चाहिए, और जो जहाँ आप देते हो क्या उस दशमांश का जो इस्तेमाल होता है वो पास्टर के लिए होता है या परमेश्वर के लिए होता है। ये बात आपको मैं इस पूरी वीडियो में समझाऊंगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। तो आइए मैं एक वचन पढ़ता हूँ, पुराना नियम मलाकी का मैं आपके सामने 3 का मैं आपके सामने 6 पढ़ूंगा। मलाकी पुराना नियम 3 का 6 में पढ़ूंगा। उसमें लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब के संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखों के दिनों में तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो, और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश को और उसकी भेंटों को उठाने में। तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा ही करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की वर्षा करता हूँ कि नहीं। आमीन, हालेलुया। जो वचन मैंने भी इस समय आपके सामने पढ़ा, आज लोग दशमांश नहीं देते। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दशमांश होता क्या। दशमांश वो चीज़ होती है जो आप परमेश्वर को देते हैं। अपनी कमाई जो आप कमाते हो उसका 10वां हिस्सा। सबसे बड़ी बात ये है कि लोग जो होते हैं, सबसे पहली बात तो उनको बोला जाता है कि दशमांश देने के लिए, वो दशमांश इसलिए नहीं देते, उन्हें ऐसा लगता है हम क्यों दे जी, हम क्यों पैसा चढ़ाए जी यहाँ पे, क्योंकि परमेश्वर तो पैसा मांगता नहीं। ये बात सही है कि परमेश्वर पैसे नहीं मांगता, पर वो दशमांश इसलिए होता है कि आप अपनी जेब में से, अपनी गड्डी में से कुछ ऐसा बीज निकालो, एक ऐसी भेंट निकालो जो आप परमेश्वर के लिए दान दे रहे हो। हर एक चीज़ मैं आपको बता दूं सैक्रिफाइस मांगती है। वो सैक्रिफाइस जैसा मर्जी हो, वो सैक्रिफाइस होता है, वो एक बलिदान होता है। परमेश्वर ने कहीं ऐसा नहीं लिखा कि दशमांश मेरे जेब में दो ताकि मैं भी अपना घर चलाऊँगा। नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि उसको अपना घर चलाना आपके पैसों से। जो दशमांश देना होता है चर्च में, वो इसलिए देना होता है कि जो परमेश्वर की ज़रूरत है, जो परमेश्वर के चर्च की ज़रूरत है, परमेश्वर के भवन की ज़रूरतें हैं, परमेश्वर के मंदिर की ज़रूरतें हैं, वो पूरी हो सके। जिसके अंदर कलीसिया वाले भी परमेश्वर को दशमांश देते हैं, पास्टर भी अपना दशमांश निकालता है। हर एक जन जो चर्च के अंदर होता है वो अपना दशमांश चर्च के अंदर देता, ताकि जो चर्च के अंदर जो सामान या कुछ भी घटी है वो ला सके। जिस तरह भी वचन बता रहा है कि अपने दशमांश मेरे भवन में ले आओ, ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु हमेशा रहे। मतलब कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा ये समझा रहा है कि अपने जो आप परमेश्वर को दान जो चर्च में देना चाहते हो वो इसलिए ले आओ, ताकि जितने भी लोग आते हैं, हर गरीब, हर मजबूर लोग, हर कलीसिया का बंदा, हर एक जन के लिए भोजन वस्तु चर्च में भरी रहे। वो इसलिए दशमांश होता है। तभी मैंने आपको पहले बताया कि हर वो ज़रूरत जो चर्च में आप करना चाहते हो उसे दशमांश बोलते हैं, उसे दान कहते हैं। एक सैक्रिफाइस जो मैं अपनी कमाई में, अगर मैं 50,000 कमाता हूँ तो उसका 10वां हिस्सा 5,000 रुपये हुआ तो मैं 5,000 परमेश्वर के लिए दे दूँगा। अब दूसरी बात कि लोग कैसे हैं कि वो सैलरी कमा रहे, सब कुछ कर रहे हैं, पर दशमांश निकालने के टाइम कहते हैं हमारे पास तो अभी पैसे हैं नहीं, हम अगली बार देखेंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। एक सिस्टर से मैंने बात करी, मैं जब बैठा हुआ था प्रे करता था, मेरे मन में परमेश्वर ने बात डाली। एक औरत ने अपने बच्चे को स्कूटी दिलाई, अपने एक बच्चे को स्कूटी दिलाई। अब वो स्कूटी दिलाने के बाद क्या हुआ, जब चर्च का दिन आया तो चर्च में बीज बो के चली गई, स्पेशली उनका नाम वगैरह लिखा हुआ था। अब उनसे क्वेश्चन था कि एक क्वेश्चन हुआ, जी अपने बेटे को अपने गाड़ी कितने की दिलवाई है? वो कहते जी 70,000 रुपये की गाड़ी दिलवाई है जी। उन्होंने दोबारा पूछा, कह रहे आपने कितने की गाड़ी दिलाई है अपने बेटे को? कह रहे जी 70,000 रुपये की गाड़ी दिलवाई है। कह रहे चर्च में कितने पैसे हुए थे जो परमेश्वर की सेवा करें? कह रहे 70 रुपये जी। हालेलुया। लोग अपने ऊपर ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। परमेश्वर ने कहीं नहीं लिखा कि अपने ऊपर खर्च मत करो, पर हर वो चीज़ जो मैं आपको हमेशा से बताता हूँ, हर वो चीज़
जो आप परमेश्वर के लिए करते हो वो आपके लिए ही फ़ायदेमंद है। उस लेडीज़ ने अपने बेटे को 70,000 की स्कूटी दिलाई, पर परमेश्वर को 70 रुपये देके जा रही है और ये कह रही मेरे पास पैसे नहीं है। आपकी नीयत परमेश्वर जानता है, आपको पता है। पतरस के पास 2 हस्बैंड वाइफ आते हैं अपनी ज़मीन बेच के, थोड़ा उनको पता नहीं जी हमने दशमांश देना, पर आते हैं और दशमांश देते टाइम भी लोग चोरी करते गए। क्या होता है पतरस के साथ, आपने स्टोरी पढ़ी होगी नए नियम में। उसके पास आते दोनों हस्बैंड वाइफ ज़मीन बेच के, सारा पैसा ला के नहीं देते। उसको पैसा नहीं चाहिए था पतरस को, वो विश्वास देख रहा था उन लोगों का कि परमेश्वर के सामने सच बोलते हैं झूठ बोलते हैं। अब वो लोग आते कहते नहीं जी 4 लाख की थोड़ी ना बिकी है, 2.5 लाख की बिकी है, 2.5 लाख का दशमांश ये लो जी 25,000 में। कह रहे अच्छा, कह रहे फिर से सोच ले क्या बोलो। कह रहा हाँ सही बोल रहा हूँ। कह रहे तू झूठ बोल रहा है, और उसी समय वो मर जाता। आपको स्टोरी पूरी पता है। वाइफ आके भी बोलती नहीं जी नहीं इतने की नहीं, इतने की बिकी, झूठ बोलते कि परमेश्वर को ज़्यादा पैसा ना देना पड़ जाएगा। हालेलुया। अब आप एक स्टोरी को उसको ध्यान से देखो। पतरस ने 25,000 भी नहीं लिया। एक बात सोचने वाली कि पतरस ने वो 25,000 भी नहीं लिए, क्योंकि उसका मानना था कह रहा पैसे की बात नहीं है, आप क्या बोल रहे हो, आप किस नीयत से बोल रहे हो, ये मायने रखता है। हालेलुया। तो आज का मेरा वचन समझाने का मतलब यही है, जो आप दशमांश बोते हो वो परमेश्वर के लिए बोता था कि उसकी जो वो करवाना चाहता आपसे वो खुद कर सको। हालेलुया जी। चर्च में लंगर हो रहा है, आप अकेले 10,000 का लंगर नहीं लगा सकते, पर सारे मिलके लगवा सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ जी मैंने भी लगवाया, मैंने भी लगवाया। सबके मुंह में एक बात होगी कि अभी मैंने भी लंगर लगवाया, हम सब ने मिलके लगवाया। ये मतलब होता है इस चीज़ का कि मेरे भवन में भोजन वस्तु हमेशा रहे भर के, ताकि लोगों की ज़रूरत पूरी हो सके। अब मैं आता हूँ दूसरे टॉपिक पे कि जो लोग ये कहते हैं कि जो पास्टर्स लोग कहते हैं, जो पादरी साहब कहते हैं कि दशमांश के ऊपर पारों का हक होता है। जी कहाँ लिखा है, मेरे को मिलवाओ जरूर। मैंने आपके सामने वचन पढ़ दिया। मैं प्रूफ के साथ आता हूँ हमेशा वीडियो लेके। मैंने आपको प्रूफ दे दिया दशमांश की चोरी के ऊपर। ये पुराना नियम अपना मलाकी का 3:6 में पूरा लिखा हुआ दशमांश और भेंटों का मतलब क्या है। बाकायदा उसके अंदर एक बात बोल रहे हैं वचन में कि तुम सब चोरी करते हो दशमांशों की और भेंटों की, वर्ण सारी जाति ही ऐसा करती है। दशमांश के ऊपर किसी पास्टर का हक नहीं है, आपकी ऑफरिंग के ऊपर पास्टर का हक नहीं है। पास्टर को परमेश्वर ने ब्लेस किया कि वो खुद बिजनेस करे, खुद काम करे, ना कि लोगों का दान दे। वो दान परमेश्वर का पर पास्टर का नहीं। अगर आप इस कन्फ्यूज़न में या इस बहकावे में या गलत टीचिंग में जी रहे हो तो समझो इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाओ जो लोग आज भी भटके हुए हैं। और एक दूसरी बात, आप किसी चर्च में दशमांश दे रहे हो, एक चर्च में काफ़ी लोग आते सारे दशमांश दे रहे हैं, उस चर्च का पादरी हर हफ्ते नया ब्लेजर पहन के आता है। इस बात को गहराई से समझना। उस चर्च का पास्टर हर हफ्ते महंगे से महंगा ब्लेजर पहन के आता है, पर वो अपना बिजनेस करता है, अपना उसका खुद का बिजनेस है। अब आप ये नहीं कह सकते कि हमारे दशमांशों से बड़ा ही हम दशमांश देते इसलिए महंगे महंगे कपड़े पहनता है। नो, उसका खुद का बिजनेस है। लोग ना घटी में जीने देंगे ना बढ़ती में जीने देंगे। अगर घटती में है तो बोलेंगे हम पैसे क्यों दें, पास्टर काम नहीं करता, ये हमारे दशमांश खा जाएगा। अब जब वो बिजनेस करता है, उसके पास एक से एक बड़ी गाड़ी है, एक से एक बड़ा, वो ब्लेस है हर एक चीज़ में है, तो कहते हैं हमारे दशमांश से तो खड़ा हुआ ही है। अरे एक बात सोचो, तुम्हारे दशमांशों से वो चोरी करके इतना सक्सेस है, तुम दान दे के सक्सेस नहीं हो। इतना दिमाग तो इस्तेमाल करो कम से कम। हालेलुया। मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं कि मैं किसी को गलत ठहरा रहा हूँ, किसी की बुराई कर रहा हूँ। मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये है बिल्कुल कि जो काम कर रहे हो उसकी नीयत क्या आपके करने की वो मायने रखती है। आप किस मन से कर रहे हो, किस नीयत से कर रहे हो काम। हालेलुया। जो मैं अभी दूसरे टॉपिक पे चल रहा हूँ कि ये पादरियों के लिए नहीं है। दशमांश और ऑफरिंग कोई भी भेंट पास्टरों के लिए नहीं है। बाकायदा बाइबल बताती है कि कुछ रिच, आप पढ़ोगे इंग्लिश में तो रिच लेडीज़ यीशु मसीह को ऑफरिंग के साथ मदद करती थी, वो बात अलग है। पर बाइबल ये भी बताती है कि यीशु मसीह कारपेंटर का काम करते थे, वो अपना खुद का फैमिली बिजनेस चलाते थे। हालेलुया। उनको उस ऑफरिंग की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप एक थैंक्स गिविंग देते हो, वो एक अलग चीज़ है। और जो बात मैं आपके साथ कर रहा हूँ वो अलग बात है। थैंक्स गिविंग के बारे में एक अगली वीडियो में बनाऊँगा, उसमें आपको मैं समझाऊँगा। जो दशमांश की बात कर रहा हूँ मैं, वो चीज़ अलग है। हालेलुया। तो जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ उसको ध्यान से समझो।
इस वीडियो को हर एक उस जन तक भेजो जो कन्फ्यूज़न में, जो मिसअंडरस्टैंडिंग में, गलत फहमी में जी रहा है कि दशमांश किसी पास्टर का नहीं है। अगर पास्टर रिच है, अगर वो बिजनेस करे तो वो अपने बिजनेस से सक्सेस है, फिर आपके दशमांशों से नहीं। अगर आप कोई पास्टर है, अगर आप कोई इवेंजलिस्ट है, कोई भी है, अगर आप दशमांश के ऊपर ये गलत टीचिंग लेके बैठे हुए कि ये तो मेरा हिस्सा है, तो चुप करके उसको वापस रख दो, जितना लिया उसको वापस कर दो, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। परमेश्वर की चोरी करोगे, आप उसके 10 चुनाव के आपसे 100 निकलवा लेगा, कोई फ़ायदा नहीं। आज कई चर्चिज़ में यही देखता हूँ मैं, मेरे को कई लोग मिलते भी कहते अरे ब्रदर, मैंने कहा जी आप काम नहीं करते हो, मैंने कहा पास्टर जी आप काम नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। मैं कहा आप घर कैसे चला रहे हो? फिर कह रहे प्रभु चला रहा है। मैं प्रभु भी तो, मैं कहा थोड़ा ना आपकी लोकर में आकर पैसा रख जाता हो, आपको कुछ तो काम करते हो गए। कह रहे नहीं कुछ नहीं, बातें घुमा रहे। मैं कहा पास्टर सही से बताओ क्या काम करते हो, कुछ तो करते। मैं कहा नहीं, आप कपड़े भी पहनते हो अच्छे खासे, आपका परिवार भी अच्छा, बिजनेस आप करते हो, कुछ नहीं करते, आपके बच्चे भी छोटे, आप करते हैं, कहाँ से आता पैसा? कह रहे वचन से मैं तुम्हें समझाता हूँ। समझाने लगे पता क्या निकली उस वचन में बात, कि दशमांश और ऑफरिंग के ऊपर पास्टर का हक होता है। हालेलुया। उस चर्च की हालत देख के मुझे पता लग गया था, चर्च में ना कुछ चीज़ ढंग की, सारी चीज़ें खराब सी हो रही है, ये मिट्टी। मैं कहीं दशमांश को कहीं नहीं लग रहा, ये सारा यहीं लेके जा रहा है। हालेलुया। गलत लोगों से सावधान मत रहो, गलत लोगों को पहले काउंसलिंग दो, उन्हें समझाओ, नहीं मानते तो फिर सावधान रहो। आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। उन पास्टर से मैं भागा नहीं, बल्कि मेरा फ़र्ज बनता था उस टाइम पे कि परमेश्वर ने जो मुझे कुछ भी सिखाया मैं उन्हें समझाऊँ। मैंने उन्हें समझाया, मैं पास्टर जी नहीं ऐसा नहीं है, दशमांश परमेश्वर का है, आप अपना काम करो। परमेश्वर ने कहा अपने मेहनत की कमाई तू खाएगा, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। अगर तू मेहनती पुरुष, तू धन्य पुरुष है तब जब तू भय मानता है परमेश्वर का। मैं कहा परमेश्वर ने वचन लिखा अपनी मेहनत की कमाई करो। वो समझते समझे, नहीं समझते कोई बात नहीं, छोड़ दो नहीं। आपका काम था रूह बचाना। हालेलुया। रूह बचाना उसे ही नहीं कहते कि सिर्फ नॉन बिलीवर आदमी को आप बाइबल देखे रूह बचाना, वो नहीं। रूह बचाना इसे भी कहते कि कोई मसीहत में आके भी पाप में पड़ा हुआ है, उसे भी रूह बचाना कहते। हालेलुया। तो ये वीडियो बनाने का मतलब मेरा यही था, दशमांश के ऊपर अपने दशमांशों को दो, ये सोच के दो मैंने दान दे दिया, बस तो दे दिया। ये आपके मन में नहीं आना चाहिए इसका ये क्या करेगा, उसका वो क्या करेगा, इसका ये क्या करेगा। पास्टर अगर समझदार है वो आपके दशमांशों का हाथ कुछ वो देखेगा भी नहीं उसको। सही बता रहा हूँ मैं आपको। आपकी नीयत क्या है, उसकी नीयत क्या है, उसको छोड़ दो। आपकी नीयत क्या है उस पर ध्यान दो सिर्फ। मैंने अपना बीज जो बोना था चर्च में मैंने बो दिया, सिंपल सी बात। कई लोग अपना दशमांश अलग तरीके से देते हैं। कोई कहता है कि मैं दशमांश चर्च में नहीं दूंगा, मैं किसी गरीब लड़की की शादी में खर्चा कर दूंगा, वो भी एक दशमांश है। कोई लोग दशमांश नहीं देते, वो कहते हैं हम बाहर लंगर लगवा देंगे जी, हर महीने का जो हमारा दशमांश निकलेगा 5,000 6,000 2,000 हम उसका कुछ ना कुछ बंटवा देंगे बाहर, हम चर्च में नहीं देंगे, वो एक दशमांश है। वो चीज़ जो आपके दशमांश से किसी को सुख दे रही है, कुछ चीज़ सुधर रही है, कुछ इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, वो दशमांश है। आपका दशमांश चर्च में आना ज़रूरी है, बाहर दान करना ज़रूरी है। आपका कई बार क्या होता है कि आप चर्च में भी देना चाहते हो कि नहीं जी चर्च की दरियाँ फट रही हैं, हम चर्च की दरियाँ लेंगे, आपका दशमांश है। आपने वो 2,000 रुपये चर्च की उसमें डिब्बे में नहीं डाले, आपने 2,000 की दरिया ला के दे दी, ये दशमांश है। आपको दिख रहा है जी चर्च के अंदर लंगर होता है हर संडे, यहाँ पे डोने पत्तल का सामान चलता है, इसका सामान चलता है, उसका सामान चलता है जी, महीने में जितना भी डोने पत्तल का खर्चा होता है हर महीने का, वो 10,000 और 5,000 वो मैं दे दूँगा, ये दशमांश है। जो जिस आपका दशमांश परमेश्वर के काम में लगना चाहिए, बस ये दशमांश है। आपका पैसा पास्टर के कपड़ों पर लग रहा है, ये परमेश्वर का काम नहीं है, वो अपनी कमाई खुद करेगा। अब लोग कहेंगे जी वो भी तो परमेश्वर के काम कर रहे हैं ना, उनको उनकी भी तो ज़रूरत है। आप उनकी ज़रूरत पूरी कर रहे हो, वो अलग चीज़ है। आप उनको कोई गिफ्ट दे, सपोज़ जी हमारे पास्टर जी ना हम दशमांश तो देते हैं, हम अपने पास्टर जी को देखते हैं कि इनका ना ब्लेज़र ना पीछे से फटा हुआ होता है, ब्लेज़र गिफ्ट कर दो, सिंपल। जी हम देखते हैं हमारे पास जी जब चर्च आते हैं तो उनके जूते फटे होते, जूते गिफ्ट कर दो, ये आपका गिफ्ट है उनके लिए। दशमांश की बात अलग है, गिफ्ट उनकी ज़रूरत अलग है। मैं एक पास्टर जी की गवाही सुन रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि मैं दशमांश नहीं लेता, पर जो मेरी ज़रूरत होती है, चर्च में अभी माइक चाहिए, स्पीकर चाहिए, लोग आके उस ज़रूरत पूरा कर देते कि परमेश्वर का काम होना चाहिए, ये मेरा दशमांश है। हालेलुया। तो इस वीडियो को हर एक जन तक शेयर करें ताकि वो दशमांश का, ऑफरिंग का, भेंटों का, हर एक चीज़ का मतलब डीपली समझ सके,
और वो किसी दान से पीछे न रहे। हालेलुया। कई लोग दशमांश निकालते, कई लोग जानवरों की सेवा बहुत करते। हालेलुया। जो मेरी अगली वीडियो आएगी वो इसी चीज़ के ऊपर आएगी कि आपका दशमांश किस किस तरीके से काम करता है। और जो लोग स्पेशली मेरी एक वीडियो आएगी थोड़े दिनों में जो जानवरों के ऊपर होगी, एनिमल्स के ऊपर होगी। आपके घर में रोटी भी बनती है ना, मैं उसका भी मतलब आपको खोल के समझा दूंगा कि उस रोटी का जानवर से क्या मेल है। मैं आपको सच बता रहा हूँ। अगली वीडियो के लिए प्रेयर करना। इस वीडियो को जब आप सुनो तो प्रेयर करना, ताकि वीडियो आपके दिमाग को, बुद्धि को खोल सके और आपकी स्पिरिचुअल आइज खोल सके और आपको ग्रो कर सके। हालेलुया। तो आप सबका धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा। आप सबको जय मसीह की।